हजरत, अभी आप देख रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़कात अली साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। यकीनन उन्होंने जो आले रसूल की शान व मर्तबा बयान किया, यकीनन मैं बैठे बैठे सुन रहा था, कुरान व हदीस के मुताबिक बयान किया। और आले रसूल का मकाम, आले रसूल की शान, आले रसूल का मर्तबा किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, बल्कि मदीने के अहमद मुख्तार ने दिया है। एक शेर मुलाहिज़ा करें कि जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, हम गुलामों को बस मदीना चाहिए। मचल कर कहे सुभान अल्लाह। जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, हम गुलामों को मदीना चाहिए। और मैं भी जाऊं, मैं भी देखूं गुंबदे खज़रा, मैं भी देखूं गुंबदे खज़रा, या नबी आपका बस एक इशारा चाहिए, या नबी आपका बस एक इशारा चाहिए। हज़रत मोहतरम अली जनाब ग़ुलाम अली साहब ने ख़तने के मौके से ये प्रोग्राम मनाया। जलसे तो रोज़ होते हैं, जलसे तो और भी होते हैं। किसी जलसे में बहुत बड़े आलिम आते हैं, किसी जलसे में बहुत बड़े कारी आते हैं, लेकिन यकीनन ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि वो जलसे तो होते हैं, लेकिन जिस जलसे में आले रसूल आते हैं वो जलसा मकबूल होता है। जिस जलसे में आले रसूल आते हैं वो जलसा मकबूल होता है। तो वो जलसे ये जलसे दोनों में फ़र्क है। यकीनन ये ज़ात वो ज़ात है। देखिए, आप दुनिया में हर कोई चीज़ होना चाहें आप हो सकते हैं। दुनिया में अगर आप आलिम होना चाहें हो सकते हैं कि नहीं? अरे हो न सकते कि नहीं है? मास्टर होना चाहे हो सकते हैं, कारी होना चाहे हो सकते हैं, फाजिल होना चाहे हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं ना? हाँ या ना बोलिए ना। आलिम बनना चाहे हो सकते हैं, हाफिज बनना चाहे हो सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहे हो सकते हैं, मुफ्ती बनना चाहे हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में अगर कोई चाहे कि मैं सैयद बनना चाहता हूं तो नहीं बन सकते हैं। दुनिया में चाहे अगर कोई कि हम सैयद बन सकते हैं तो हो नहीं सकते। ऐ परवरदिगार, ये ज़ात कौन सी ज़ात है? कौन आले रसूल होते हैं? कौन सैयद होते हैं? कौन फातिमा के घर के फूल होते हैं? ऐ परवरदिगार आलम, अगर मैं 1 लाख हदीस पढ़ लूं, एक बार नहीं बल्कि 10,000 कुरान खत्म कर दूं, क्या मेरे मौला मैं सैयद हो सकता हूँ? तो रब की बारगाह से आवाज़ आएगी, नहीं हरगिज़ तू सैयद हो नहीं सकता। ए रब्बे करीम, फिर सैयद कौन होता है? ए रब्बे जुलजलाल, सैयद कौन होता है? तो रब की बारगाह से आवाज़ आती है, जिसे फातिमा का वसीला मिलता है वही सैयद होता है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। जिसे फातिमा का वसीला मिलता है वही सैयद होता है। जिसे हसन हुसैन का वसीला मिलता है वही सैयद होता है। जिनके रगों में मौला अली का खून होता है वही सैयद होता है। और मुकद्दर पर नाज करो, जिनके रगों पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का खून होता है वही तो सैयद होता है। हजरात, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, इसीलिए अक्सर व बेशतर आप मुझे सुनते रहते हैं, है कि नहीं है? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया है, क्या फरमाया जानते हैं? बहुत प्यारी हदीस है। ये किस बात को आप हल्का मत समझे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप अपने नस्लों पर, आप अपने ख़ानदान में, आप अपने बाल बच्चे बीवी के दरमियान अगर कोई फ़ायदा चाहते हैं तो आले रसूल से मोहब्बत करें। अल्लाह के नबी ने क्या प्यारी हदीस कहा। सिर्फ ये हदीस कि अगर आप अपने घरों पर
चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, फायदा चाहते हैं, तो आले रसूल से मोहब्बत करे, आले रसूल से अकीदत रखे, आले रसूल से रग़बत रखे, आले रसूल से मोहब्बत करे। इसलिए कि इन आले रसूल का कदम जिस घर पे पड़ता है, शैतान उससे कोसों दूर भाग जाता है। जैसे ही आले रसूल का कदम पड़ा, शैतान अपना रास्ता निकल चला जाता है। नबी पाक ने फरमाया, कई लोगों सुनो, तुम लोग नेकोकार से मोहब्बत करो, अच्छे लोगों से मोहब्बत करो, नेक साले लोगों से मोहब्बत करो, ये सोचकर कि अल्लाह मोहब्बत करता है। और तुम एक बदकारों से भी मोहब्बत करो, एक गुनाहगारों से भी मोहब्बत करो, ये सोचकर कि जो गुनाहगार होगा उससे मोहब्बत भी मेरे मुस्तफ़ा भी करते हैं। इसीलिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है। एक आखिरी बात सुन ले, उसके बाद हजरत की गुफ्तगू आप कुछ देर सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत, अफगानिस्तान शहर का नाम सुना है आपने? सुना है ना? अफगानिस्तान शहर में एक मर्तबा कहतशाली होती है। जैसे ही कहतशाली होती है तो वहाँ एक आले रसूल रहते हैं। आले रसूल वफात कर गए। अब आले रसूल की औलाद है, इधर देखे, इधर आले रसूल की औलाद है। अब आले रसूल की औलाद को लेकर आले रसूल की जौजाए मोहतरमा एक बादशाह के यहाँ गई। और जैसे ही बादशाह के कुर्सी के आगे वो गई और जाकर कही कि मैं आल सैयद ज़ादी हूँ, आले रसूल से निस्बत रखती हूँ, और ये जो औलाद है ये आले रसूल की औलाद है। बादशाह इस्लाम ने कहा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम आले रसूल हो, सैयद ज़ादी हो, आले रसूल से रिश्ता रखती हो? जैसे उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि इस तरह शहर में, इस जगह में मेरे पास कौन सी सबूत होगी और मैं सबूत कहाँ से लेकर आई? वो बादशाह इस्लाम ने कहा कि तू यहाँ से फौरन चली जा। जब वहाँ से वो जाने लगी तो किसी ने कहा कि फलां जगह पर एक मजूसी रहा करता है जो आग की पूजा करता है, उसके पास तू चली जा, तेरी दर्द की दवा वही देगा। अब जैसे ही वो सैयद ज़ादी अपने बाल बच्चे को लेकर वो मजूसी के यहाँ गई। मजूसी ने बड़े ही इज्जत के साथ, मजूसी ने बड़े ही प्यार के साथ उसे बैठाया और कहा, सुनो, तुम जब रिश्ता रखती हो, आले रसूल हो, सैयद ज़ादी हो, तो मैं तुम्हारे कद को, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे मोहरे को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे रगों में रसूल का खून है। खूने रसूल की वजह से, निस्बत रसूल की वजह से मैं तुझसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। बैठो, बैठने लगे। इधर जैसे ही रात हुई, अचानक वो बादशाह क्या देख रहा है? वो बादशाह जो बादशाह ने उसे उस जगह से निकाल दिया था, सबूत मांगा था, वो बादशाह क्या देख रहा है कि वो बादशाह एक ख्वाब में देख रहा है कि जन्नत है और जन्नत में खूबसूरत जगह है, एक खूबसूरत मकान है। अब बादशाह ये इस्लाम कह रहा है कि अल्लाह के नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो मकान के सामने खड़े हैं। वो बादशाह इस्लाम कहते हैं कि मैं करीब गया और जाने के कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो मकान है इसमें मैं जाना चाहता हूँ। नबी पाक ने फरमाया कि तुम जाना चाहते हो? किसकी बदौलत जाना चाहते हो? बोला, या रसूल अल्लाह, मैं ईमानदार हूँ, मेरा ईमान है, इसीलिए मैं इस मकान में जाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, तुम्हारे पास इसकी सबूत क्या है? तुम्हारे पास गवाह क्या है? सबूत क्या है? एक वक्त था कि मेरे सैयद ज़ादे तुम्हारे दरवाजे पर गए थे, लेकिन तूने उसकी बात ना मानी,
उसकी इज्जत नहीं की, उसका एहतराम नहीं किया, उसको तूने उस जगह से धुतकार कर निकाल दिया, तूने सबूत मांगा। अब बताओ तुम ईमानदार हो, तेरे पास इसकी क्या सबूत है? तू ईमानदार हो, मोमिन हो, तू जन्नत में जाना चाहते हो, मकाने जन्नत में हासिल करना चाहते हो, इसकी सबूत क्या है? वो खामोश हो गया, चेहरे को नीचे किया। जैसे ही चेहरे को नीचे किया, चेहरे को नीचे करने के बाद शर्मिंदगी के अलावा और कोई तो रास्ता नहीं, शर्मिंदगी के अलावा और तो कोई रास्ता नहीं। वो बादशाह उस वक्त का बादशाह दौड़ते हुआ उसी मजूसी के यहाँ गया, उसी आग के पुजारी के यहाँ गया, उसी आग को प्रदिश करने वालों के पास गया और जाने के बाद कहा, इस सैयदजादी को दे दो, ये मेरे ही मेहमान है, इनके जो बाल बच्चे हैं ये मेरे ही मेहमान है, मुझसे गलती हुई थी, इसकी इज्जत नहीं की थी, इसकी एहतराम नहीं की थी, अब इसको दे दो। अब वो आग का पूजा करने वाला, वो आग को पूजने वाला कहता है कि सुनो सुनो, कल रात में तूने ख्वाब देखा था, एक ख्वाब में नबी को भी देखा था, ख्वाब में जन्नत को भी देखा था, ख्वाब में एक जन्नत में मकान भी देखा था। सुनो, तुझे जन्नत से निकाला जा रहा था और नबी मुझे अपने पास बुलाया जा रहा था। आले रसूल से निस्बत रखिए, आले रसूल से मोहब्बत कीजिए। हकीकत में आले रसूल एक वसीला है, नमाज, रोजा, हज व ज़कात। मौलाना ज़कात अली साहब अब बताएंगे कि हकीकत बात है। नमाज, रोजा, हज व ज़कात ये इबादत आम है, ये इबादत आम है, लेकिन वसीला है मुर्शिद, वसीला है सैयद, सैयदों का वसीला, सैयदों से निस्बत। इबादत आम है लेकिन वसीला है वली, ये तो खास है, ये तो खास है। इस खास को, इस अच्छी चीज को, इस बेहतर चीज को हमारा आपको निस्बत रखनी पड़ेगी। निस्बत से शय मुमताज होती है, चीज बड़ी होती है, कीमती होती है। इसीलिए आले रसूल से मोहब्बत कीजिए। हकीकत में मेरे दोस्तों, नादुर डंगाल वालों, कैथनपुर वालों और सामने हमारे डंगालपुर वालों, ये बड़े मुकद्दर की बात है। उस ज़ात को याद कीजिए जो हमारे और आपके मुर्शिद, हम और आपके पीर, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयद अशाह नूरुल हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि, जो हमारे और आपके दरमियान ज़ाहिरी एतबार से तो नहीं है, लेकिन हकीकत में आज भी मज़ार अक़दस से हम अक़ीदतमंदों को, हम मुरीदों को आज भी वो देख रहे हैं। तो यकीनन आज अगर ज़ाते नूरुल हुसैन बुखारी यानी ज़ाते सैफुल हुसैन बुखारी यानी हमारे पीरो मुर्शिद की अमानत जो हम गुलामों को दिए हुए हैं, हम गुलामों को जो दिए हुए हैं, अगर इन ज़ात से अगर आज भी हम उसी तरह मोहब्बत करेंगे तो मज़ार अक़दस में पीरो मुर्शिद की रूह खुश होगी। जब मज़ार अक़दस में पीरो मुर्शिद खुश होंगे तो मदीने में मुस्तफ़ा खुश होंगे, और जब मदीने में मुस्तफ़ा खुश होंगे तो कसम खुदा की परवरदिगार भी खुश हो जाएगा। इसीलिए इनसे मोहब्बत कीजिए। और सबसे बड़ी कीमती शय, लास्ट आखिर बात, सबसे बड़ी कीमती शय इलाके के लोगों को सबसे बड़ी चीज देकर गए हैं, लेकिन हमारा आप उसके तरफ ज़हन नहीं करते हैं। अरे ये तो उनके ज़ाती औलाद हैं, हम हकीकत मानते हैं कि बहुत प्यार करते थे, ले प्यार करते भी है, लेकिन देकर क्या गए हैं? देकर गए हैं कुछ ज़मीन है अगर तो है कि नहीं, देकर गए हैं पैसे, वो भी चंद रहने वाली तो चीज है नहीं है। लेकिन तुम नाज करो, तुम नाज करो कि तुम्हें ना पैसे देकर गए, ना दौलत देकर गए, ना शोहरत देकर गए, लेकिन अगर तुम्हें देकर गए हैं तो अल्लाह के नबी का घर देकर गए हैं, अल्लाह के नबी का घर देकर गए हैं।
मदरसा रसूल का घर, उस रसूल के घर को एक अमानत रसूल का घर, एक अमानत रसूल का बेटा, दोनों से निस्बत जरूरी, दोनों से मोहब्बत जरूरी। इसलिए रिश्ता रखिए। हजरात वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आले रसूल से अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ जो लोग, कुछ हजरात जो अभी मुरीद नहीं हुए हैं, उन हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुरीद हो जाया करेंगे। करीब की शय से मोहब्बत कीजिए, अकीदत रखिए और उनसे मोहब्बत कीजिए, ताकि जब आप इंतकाल हो तो मुर्शिद को खबर पहुँचे। मुर्शिद का ज़ियारत अगर आपकी हो जाए तो कसम खुदा की दिल का मेराज हो जाएगा, दिल का मेराज हो जाएगा। इसीलिए इन बात को ख्याल रखिए। मैं जो दूर दराज से पीर आते हैं उनका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अकीदत सामने वाले पीर जो है उनसे मुरीद होने की कोशिश कीजिएगा। और के हाथ में बिक गए, आपका आका, आपका पीर, आपका मुर्शिद ना जाने कहाँ रहता है, कब बुलाएंगे, कितने खर्च असबाब पड़ेंगे, कब आएंगे, कब मुलाकात होगी। लेकिन वली का दरबार गैसड़ा शरीफ सामने है। जब दिल चाहेगा मुलाकात करने के लिए चले जाएंगे, जब दिल चाहेगा मुलाकात करने के लिए चले जाएंगे। इसीलिए करीब से रिश्ता रखिए। आइए अब बिला ताखीर वो ज़ात आली बावकार जो हमारे और आपके दरमियान है, जो हमें सुन रहे थे, ज़कात अली साहब को सुन रहे थे, मौलाना समीरुद्दीन साहब को सुन रहे थे, तो आप सिर्फ सुन रहे थे, सुनने का सवाब मिल रहा था। लेकिन यकीनन जब इनको देखेंगे तो देखने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब मिलेगा। आइए एक मर्तबा इनका इस्तेकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर ले। नारे तकबीर। आप भी पीछे वाले, आप भी मुंड बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं, इसीलिए कि ये दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल है। यहाँ मुस्कुरा कर बोलो, दिल खुश करके बोलो, अकीदत से बोलो। इसीलिए कि वो आवरों की महफिल होती है, जिस महफिल में कोई नहीं आता, लेकिन जिस महफिल सरकार की महफिल होती है, कोई आए या ना आए, मदीने से मुस्तफ़ा जरूर तशरीफ लाते हैं, मदीने से जरूर तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त। इस शेर के साथ ये चेहरा बता रहा है आले रसूल है, चेहरा बता